आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, मैं बाबा शिवाजी। आपने देखना शुरू किया है जन अदालत। देखिए, ये मगध के और बिहार के विकास पुरुष माने जाने वाले डॉक्टर अनिल कुमार के साथ मैं उनके क्षेत्र में हूं। और ये पंचायत, पूरा पंचायत का गुलजाना गांव है, बड़ा चर्चित गांव है, जमींदारों का गांव रहा है। और मेरे पीछे देखिए, बौद्ध महोत्सव के अवसर पर पंचायत दर्शन ग्रामपुरा, ये अपने मुखिया को शाबाशी देने आए हैं, बधाई देने आए हैं। चूंकि 300 क्या बताया, 345 पूरे गया जिला में 345 पंचायत है जो बौद्ध महोत्सव किया गया था। समझिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बौद्ध महोत्सव किया गया था। और गया के तेज तरा जो डीएम है त्यागराजन एसएम, अपने मुखिया का मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया था। और मेरे बगल में देखिए, ये मॉडल है इनका, एक बेहतरीन काम किया है। ये चाहे वो ये पेड़ लगाने का काम हो, या फिर श्मशान घाट बनाने का काम हो, या फिर छठ घाट बनाने का काम हो, बेहतरीन काम किया है। और ये मुखिया हैं और मुखिया प्रतिनिधि मेरे बगल में है राजीव जी। सर, आप अपने मुखिया को बधाई देने आए हैं, क्या कहेंगे आज? देखिए, मुझे पूरा पंचायत में मुखिया जी द्वारा कहा गया कि छठ घाट बना है, साफ उद्घाटन में आइए। मैं यहाँ पर आया हूँ और कई योजना है जो इन्होंने उद्घाटन के लिए कहा, समय के अनुसार फिर जाएंगे। लेकिन मुझे काफ़ी खुशी और प्रसन्नता हुई छठ घाट देख करके। इतना बढ़िया बेहतरीन तरीक़ा से बनाया गया है और लोग को दिमाग में रहता है कि पंचायत से काम नहीं होता है, पंचायत में सिर्फ लूट खसोट होता है। इसका प्रमाण तो सामने मैं देखा, कितना बढ़िया बना हुआ छठ घाट, इतना बढ़िया। और इसी कारण है कि इनको पूरे विधानसभा में प्रथम पुरस्कार और पूरे जिला में चौथा पुरस्कार मिला। हम यहाँ के जिलाधिकारी त्यागराजन साहब को ही बधाई देते हैं और अपने मुखिया को बधाई देते हैं और क्षेत्र की जनता को बधाई देते हैं कि क्षेत्र की महान जनता ने अच्छे प्रतिनिधि चुनने का काम किया, जिसके बल पर, जिसके उत्साह से, जिसके प्रेम से, जिसके मेहनत से जीते हैं। इस बात को हमेशा ख्याल रख रहे हैं कि हमको जनता जिताई है काम करने के लिए, तो काम करके जिताए हैं, तो अच्छा काम किए हैं। अभी ढेबरिया में श्मशान घाट बनाए हैं बढ़िया, यहाँ पर बढ़िया छठ घाट का निर्माण किए हैं। आगे में जहाँ नाला से बदबू आता था, परेशानी थी, लोगों को दिक्कत होता था हरना मठिया में, वहाँ बढ़िया से बनाने का काम किए हैं नाला। दूसरा, अभी नाला इनका बन रहा है बिशुनपुर में। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पंचायत को कवर कर लिए हैं कि कहाँ कौन सा रोड घट रहा है, कहाँ पीसीसी घट रहा है। यहाँ पर आए हैं तो मेरे द्वारा भी कहा जा रहा है कि आप महादलित टोला में रोड को जोड़िए। ठीक बात है, मैं चुनाव के पीरियड में इस बात का ज़रूर कहा था कि महादलित टोला का रोड अगर जगह अलग है तो इसको देंगे। तो उसके लिए अभी हमने जेई को फ़ोन किया है कि 2 दिन में आकर के उसका नापी करे। और फिर अभी तुरंत फ़ोन किया है, अभी यहाँ पर 3 गांव की समस्या है, ढेबरिया, भवनपुर और गुलजाना का। चूँकि जिस जगह हमने अभी उद्घाटन किया है वहाँ पर समझिए कि नाला है, कुछ नहीं है, सूखा है, पानी है। तो लोग इतना बढ़िया छठ घाट का निर्माण किए और छठ का जब समय आएगा तो प्रवचन लोग कहाँ स्नान करेगी, कहाँ पर पूजा करेगी, नाला में ही खड़ा होना पड़ेगा। यह गंभीर समस्या है। तो इसके लिए अभी हमने लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता को फ़ोन किया है, वो अभी तुरंत आने वाले हैं और इसका नापी करा करके हम चाहते हैं कि इसमें हम तुरंत उसका काम जल्दी से बियर पास हो और उसका गेट का जो निर्माण होना है, जिससे तीनों चारों गांव को लाभान्वित हो सके, किसी को घाटा कम से कम नहीं हो। तो विकास बहुत अच्छा हो रहा है, यह मुझे प्रसन्नता हुई है। और विकास तो हम लोग खुद लगे हुए हैं। अभी देख रहे हैं कि हम जब इस बार बने तो चौथी बार जीते, लेकिन 3 बार फुल टर्म, 1 टर्म तो 8 महीना पर चुनाव हो गया, उसमें कोई पावर था नहीं। लेकिन यहाँ के महान जनता ने सर्टिफिकेट मुझे 4 बार दिया। लेकिन अभी जब हमको दिया तो हम कई बार बात को याद कराते हैं कि जैसे 9 पंचायत है तो 9 पंचायत में 5 से 10 बिहार के ही मुख्यमंत्री थे और 5 से 10 हम एमएलए नहीं क्षेत्र के थे। तो 2 गो पुल जो मुँह बाय खड़ा था वह भी निर्माण नहीं हो सका था। तो जब हम बने तो 9 पंचायत में 11 पुल देने का काम किया। वो फैनागी में देने का काम किया, खनेटू में देने का काम किया, डुमरसन गहरपुर
देने का काम किया, भवनपुर में नया पुल देने का काम किया। ये दोनों पुल जो मुँह बाय खड़ा था ऊपर ढलैया के कारण, उसको दोनों पुल का हमने निर्माण कराया। बरसीमा में पुल निर्माण कराया। मैंने ये जब 5 से 10 मंत्री के पीरियड में नहीं, जब हम विधायक थे 10 में, उस पीरियड में जब मेरे परिसीमन में आया तब इस क्षेत्र इलाका का कायाकल्प हुआ। अभी हम टेकारी में बोल रहे थे कि 5 से 10 में हमने 50 लाख रुपया दिया था, एक बनाया था वहाँ पार्क टेकारी में। लेकिन जब हम विधायक नहीं थे तो एक बत्ती भी नहीं जल रहा था। जब विधायक पुनः बने तो हम 200 लाइट वहाँ दिए, 4 लाइट। अभी बस स्टैंड वगैरह सारा चीज़ का काम लगा हुआ है। वहाँ अशोक सम्राट भवन जो 15 बरस से लंबित था उसको हमने शुरू करवाया। इस सारा चीज़ हमने ऑक्सीजन प्लांट हॉस्पिटल में दिलवाया। हॉस्पिटल हो, अनुमंडल भवन हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, 11 को पुल हो, अग्निशामक केंद्र हो, डेयरी प्लांट हो, कोई ऐसा एक गांव को रोड से जोड़ने का हो, एक स्कूल के भवन निर्माण कराने का हो, सारा काम मैं अपने किया हूँ। और मुझे जब करते हैं काम तो मुझे खुशी होती है। अभी इस काम के लिए तो मैं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गया था 3 महीना पहले। ये 53 करोड़ के लागत से हमने वहाँ बाईपास पास कराया है अभी आपका अहियापुर से लेके सुपटा। इसके चलते कि टेकारी शहर जाम रहता था, ट्रक और बस चलते रहता था। कोई स्कूल के बच्चे निकलते थे तो निकल नहीं सकते थे, 2-2 घंटा खुद हम ही कई बार जाम में फंसे रहते थे। तो बाईपास का हमने अभी तुरंत टेंडर 2 महीना के अंदर होगा 53 करोड़ के लागत से। तो कई काम है जिस काम में हम लगे हुए हैं वह काम हो, और हम विकास चाहते हैं हर क्षण। मेरे मन में आपको याद होगा जब हम जीते थे पहले बार मंत्री बने थे तो सबसे पहले पावर ग्रिड बनवाए थे टेकारी में। तो हर काम हमारे मन में रहता है। चुनाव जीत हार की चिंता मुझे नहीं रहती है, मुझे इस बात की चिंता रहती है कि लोग याद करें कि पॉलिटेक्निक कॉलेज बिहार काम 50 करोड़ 100 करोड़ का ये सुदूर देहात में कौन बना के खड़ा कर देने का काम किया है। लोग याद करें कि अनिल कुमार विधायक था जो बना दिया, या पुल किसने बनाया। इसलिए हम काम में लगे रहते हैं। मेरे मन का अंदर से उत्साह रहता है उस काम के लिए, और उसी तरह से मैं काम करते रहता हूँ। तो मैं आज मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई यहाँ आकर के, और कुछ और यहाँ काम ही बाकी है जो मैं समझता हूँ कि आगे समय है होगा। और सबसे मुझे खुशी हुई पंचायत का काम देखकर। इसलिए पुनः हम पंचायत के मुखिया और इनके सभी सहयोगियों को बधाई देता हूँ कि अच्छा विकास की ओर इनके सब पदाधिकारी कनीय अभियंता इनके आई हुई हैं, सब के सपोर्ट से ही कर्मचारी के अभी बता रहे थे कि PRS बहुत अच्छा है। तभी हमने फ़ोन किया प्रोग्राम पदाधिकारी को, PO को। PO कहे कि सिर्फ यही चीज़ नहीं, देखिए यहाँ प्लांटेशन भी नंबर 1, जो एक काम अच्छा करता है उस सब क्षेत्र में काम बढ़िया करता है। सर एक चीज़ बताइए, गया जिला में 4था स्थान मिला और टेकारी प्रखंड में 1ला स्थान मिला इनको। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में कोंच और टेकारी 2 ब्लॉक आता है। तो जो मुखिया हैं, खासकर जो महिला मुखिया हैं, और अपने मुखिया को आपने जो काम देखा तो मुखिया को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम संदेश देना चाहते हैं। संदेश इनसे लेना चाहते हैं कि अन्य मुखिया जी लोग देखें कि अन्य मुखिया जी लोग कहते रहते हैं कि मेरे यहाँ पैसा नहीं है। तो पैसा तो सब के यहाँ गया होगा, इतना ही गया होगा। तो उसी पैसा से संग्रहित करके कैसे इन्होंने काम किया इस चीज़ को भी देखना चाहिए। और उसके चलते इनको पुरस्कार मिला, इनके चलते इनको अवार्ड मिला कि बड़ी अच्छा काम किए हैं। विधायक का जो फंड मिलता है हमको 3 करोड़ से 4 करोड़ हुआ, तो पूरे बिहार के विधायकों का हुआ, सिर्फ अनिल कुमार का नहीं हुआ। इसलिए काम उसी फंड में कहाँ आवश्यक है, कहाँ हमको ज़रूरी है करना, उस काम को देखना चाहिए और इनसे लेसन लेना चाहिए। हमको तो खुशी है, हम तो लेसन ज़रूर ले रहे हैं कि एक हमारे क्षेत्र में इतना बढ़िया मुखिया और दलित समुदाय के मुखिया इतना तेज। क्या नाम है मुखिया जी आपका? सविता कुमारी जी हैं, दलित समाज से आती हैं और इतना मेहनती और इतना जागरूक हैं। इसलिए हम उनके सहयोगी को भी, उनके प्रतिनिधि को भी, सबको बधाई देते हैं। तो देखिए मुखिया जी लोग से हम भी आग्रह करना चाहेंगे कि पूरे गया जिला और बिहार के जो भी हमारे फ्लोर मुखिया जी, आप देखिए कि जब इनका चुनाव हो रहा था, आप देखिए उस तरफ कि जो समाज के जो अंतिम पांत के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनका टकटकी लगा हुआ है। बेहतरीन काम इनके प्रतिनिधि हैं राजीव जी, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और हम तमाम मुखिया से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे काम कीजिए और समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम प्रण लीजिए कि
समाज में भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, और जो पैसा है, जो छोटा छोटा राशि सरकार देती है विकास करने के लिए, उसको सही जगह पर पहुंचाइए, ताकि जो गरीब जनता है, जो गांव के जो गरीब जनता है, समाज के जो अंतिम पात के जो महादलित समाज के लोग हैं, उनको इसका फायदा मिले। देखिए, हम बात करेंगे, ये राजीव जी इधर आइए, ये मुखिया प्रतिनिधि हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिला इतना बेहतरीन काम करने का, जरा बताइए, इधर बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं, और हमारे जो जनता है, हमारी पूरा पंचायत को मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं। उन्होंने मौका दिया और इस जगह पे हम लोगों को कार्य करने का जो मौका दिया है, काम करने में बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। हमारे माननीय गार्जियन समाज विधायक जी का हमेशा जो है सो बातचीत होते रहती है, और वो रिपोर्ट लेते रहते हैं कि आप विकास का काम में ध्यान दीजिए। हमको मार्गदर्शन मिलने वाला हमारे गार्जियन समाज विधायक जी ही हैं, और जितने भी हमारे वरिष्ठ जनता है उनसे भी हम राय मशवरा करते रहते हैं, क्योंकि हम लोग ठीक है, एक्सपीरियंस कम है राजनीति में, हम लोग पहली बार आए हैं, लेकिन हम लोग राजनीति में पहली बार आए हैं, लेकिन जो इन लोग हैं इनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे चीज़ों को इन्होंने देखा है, पहले भी इन्होंने राजनीति किया, या जो भी अपने विकास से संबंधित जो संगठित रूप से, सुनियोजित रूप से एक बढ़िया सिस्टमेटिक प्रोग्राम बनाकर कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, उनका काफ़ी मतलब अपने विधायक जी से अपने लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे गार्जियन समान हैं, और टाइम टू टाइम देते रहते हैं आपको कैसे बढ़ना है, आप किस तरह से करेंगे। बहुत धन्यवाद राजीव जी। देखिए, हम तमाम मुखिया से भी कहते हैं कि काम कैसे होता है, प्रेरणा कैसे लिया जाता है। हम चाहते हैं कि जो विधायक जी बेहतरीन काम किया, लगभग 17-18 सालों में जो उन्होंने एक जो टापू था कोंच और टेकारी, उसको एक बेहतरीन शहर बनाने में और एक सिटी बनाने का काम उन्होंने किया है। आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन काम कीजिए, अपने पंचायत को विकास की ओर अग्रसर कीजिए, और प्रयास कीजिए कि सविता देवी की ऐसा आप लोग भी पहला पुरस्कार जीतिए। मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं माननीय विधायक जी को, अपना इतना बिजी शेड्यूल में हम लोग के लिए समय निकाले, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए टेकारी के गुलजाना गांव से, धन्यवाद।